हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस लेक्चर। ये हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का लेक्चर 2 है। ठीक, तो चलिए अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मतलब हम लोग लास्ट टाइम तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल के कोई शब्द नहीं होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। और जब मैं कभी किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बोल रहा हूँ तो मतलब मैंने क्या किया होगा, जो इन्फिनिटी है वहाँ के पोटेंशियल को जीरो एज्यूम करते हुए हम लोग किसी पॉइंट के पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया। सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू क्या दिया है, क्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इससे आर डिस्टेंस पर, सपोज मान लेते हैं यहाँ से ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस पर, आर मतलब कोई पोजीशन ना, आर का मतलब आप हमेशा रेडियस अज्यूम नहीं करेंगे, आर का मतलब ये पोजीशन आर, ये जगह पर आपको क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो जो डेफिनेशन था उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी में रखेंगे, ओके, और उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से आर तक लाएंगे, और आर तक लाने में जो वर्क डन होगा उसी वर्क को हम लोग उस जगह का पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये जो वर्क डन होता है वो हमारा वर्क डन को काउंट नहीं करते हम लोग काउंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है, हमारा नहीं निकालना है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ध्यान रखेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ ले रहे हैं हम लोग, ओके। अब यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा लिया जाए तो मतलब अगर मैं इधर से इधर वापस आता हूं, इस तरफ आता हूं, इन्फिनिटी से टुवर्ड्स द चार्ज आता हूं, तो मैं तो जिस तरफ फोर्स लगा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ हो रहा, तो मेरे कारण हमारे कारण जो वर्क डन है या एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो तो जीरो है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पुश अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, इस तरफ कर रहा है। इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन को हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा चीज, इसमें एक चीज और समझने का रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारा एक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो हम लोग F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिखते हैं, ओके। अब आप देखिएगा ये जो आर स्क्वायर है, मतलब ये जैसे जैसे पास आते जाएंगे आर का वैल्यू मतलब पोजीशन का वैल्यू बदलता जाता है, मतलब एफ का वैल्यू भी क्या होता है, बदलता है। और अगर ऐसा है तो मतलब हम लोग वर्क डन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं यूज कर सकते, हम लोग को यहां पर इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वर्क डन निकालते हैं और उस वर्क डन से हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो मान लेते हैं आप इन्फिनिटी से ला रहे हो, लाते लाते कोई एक पोजीशन है, कोई भी एक आर्बिट्री पोजीशन है जो अभी हमारा चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अभी हमारा टेस्ट चार्ज x डिस्टेंस पर है किसी इंस्टेंट पे, ओके। तो किसी इंस्टेंट पे ये चार्ज x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इसीलिए इस चार्ज पर लगने वाला उस समय जो फोर्स होगा आप क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि अभी वो x डिस्टेंस पे है, ठीक है। अच्छा, अब अगर पूछा जाता है कि वर्क डन निकालना है कहां से, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, आर पॉइंट तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में, तो मान लेते हैं आपने इसको, क्योंकि आपका वर्क डन बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है तो फोर्स चेंज हो रहा है, और इसके कारण वर्क डन भी चेंज हो रहा है। इस कारण से अब आप क्या करते हैं, इसमें मान लेते हो थोड़ा सा आगे बढ़े तो कितना वर्क हुआ, और थोड़ा सा आगे बढ़े तो कितना वर्क हुआ, इस तरह से निकालना होता है। इस कारण से मान लेते हैं लेट अ वेरी स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू इज डन टू डिस्प्लेस द टेस्ट चार्ज बाई अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। और क्योंकि यहां पर हम लोग फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चेक करने वाले हैं, तो इस कारण से हमारा जो वर्क डन होगा, जो मतलब हम लोग को लिखना चाहिए, इनफैक्ट ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। और जहां पर मुझे dx लिखने के बाद मुझे लिखना चाहिए यहां पर थीटा का वैल्यू डॉट लिख लेते ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं अगर वर्क डन लिखता हूं तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, मुझे क्या लिखना चाहिए, एफ इंटू डी एक्स कॉस, क्या लिखूंगा मैं, 180 लिखूंगा। क्यों 180 आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आप इस तरफ कर रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ठीक हो गया। यहां से अब आप वर्क डन कहां से कर ला रहे हो, आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर तक ला रहे हो, इसे वर्क डन वहीं तक, ओके। अब आप वर्क डन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे वर्क डन विल बी इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से
R तक। उसके बाद f के जगह क्या लिखेंगे बताओ, k, ठीक है, k लिखेंगे हम लोग। k के बाद लिखेंगे यहाँ पर q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। बात क्लियर हो गया यहाँ से अपने को, ठीक। अब अपने को यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो जो बच्चा बायो वाला है प्लीज इसको देख के बहुत घबराएंगे नहीं कि पता नहीं कौन सा इंटीग्रेशन क्या साइन यूज किया जा रहा है। आप एक डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखना हमेशा कि कभी भी ऐसा जब रहेगा, जैसे के क्यू नॉट ये कांस्टेंट टर्म है। मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूं, देखिए क्या हो रहा है ना यहां से। देखिए क्या हो रहा है यहां से, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या करना चाहिए बताओ, के क्यू नॉट को बाहर निकाल दिए और साथ में माइनस तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें ये भी आ गया, ये भी बात ध्यान रखने वाला, माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि cos 180 का वैल्यू है। ओके, तो क्यू नॉट बाहर निकाल दिए विथ नेगेटिव साइन, अंदर क्या रहेगा, इन्फिनिटी से r तक dx बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखेंगे कि अब बोलोगे सर इसका क्या आंसर होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट बता दे रहा हूं। इसको याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, ठीक है, dx बाई क्या लिखेंगे अपन लोग, x का पावर n, ठीक है, ध्यान रखना x का पावर n, इसका वैल्यू आ जाता है माइनस, ठीक है, माइनस लिखेंगे हम लोग यहां से -1 बाई n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक, इतना करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे आप लोग ना, ठीक है। तो इतना मेमोराइज कर लीजिए। तो यहां पर n की जगह पर क्या है बताइए, 2 है। तो बस हम लोग फॉर्मूला में यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू नॉट, ओके। अब साथ में हम लोग लिखेंगे यहां पर फिर से क्या करेंगे, माइनस, नेगेटिव साइन है, 1 बाई, ठीक है, माइनस मतलब क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, और ये माइनस और माइनस ये ऐसा है ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा, के क्यू नॉट बाई एक्स रहेगा, ठीक है, के क्यू नॉट बाई एक्स रहेगा। अब अगर आप लोग देखोगे ये जो वैल्यू आया ये किसका वैल्यू है बताइए, वर्क डन का वैल्यू आया, ये हम लोग का किसका वैल्यू आ रहा है बताइए, वर्क डन का। तो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं आप लोग, के क्यू नॉट बाई एक्स। इस क्यू नॉट को नीचे ले आइए, तो W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू, अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज़ और भी है, हम लोग को लिमिट भी लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग तो लिमिट भी लेना हम लोग को चाहिए। तो लिमिट में लिखेंगे ऐसा हम लोग, यहाँ से एक चीज़ और रहेगा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, इन्फिनिटी से r तक, ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसा लिख लो, इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इन्फिनिटी से r तक, तो ये आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे ये आ जाएगा 1 बाई क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस 1 बाई लोअर लिमिट, ठीक है, जिसके कारण क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर, और ये क्यू नॉट को आप नीचे ले आए, और ये देखिए वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, देयरफॉर V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कोई पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है या लोअर पोटेंशियल है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हायर पोटेंशियल के लिए पॉजिटिव और लोअर पोटेंशियल के लिए नेगेटिव लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज को आपको लिखना पड़ेगा अगर नेगेटिव चार्ज है तो, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को भी आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो ये आपको निकल गया यहाँ से। अब इसका एक ग्राफिकली हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि V और R के बीच का ग्राफ क्या बनता है, जैसे इसको डिस्कस करते हैं हम लोग ना। देखिए इस ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं V और E दोनों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाहता हूं कि V का ग्राफ R के साथ क्या आता है और E का ग्राफ R के साथ क्या आता है। V के लिए मैंने ब्लू कलर का नोटेशन यूज़ किया है और E के लिए मैंने पर्पल कलर का नोटेशन यूज़ किया है। अब आपने पढ़ा था कि E जो होता है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और v जो अभी आपने पढ़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। अब आपको पता है कि जो आर स्क्वायर का ग्राफ और आर का ग्राफ दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, मतलब नीचे की तरफ धीरे धीरे जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा v का वैल्यू कम होगा, इसमें भी आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ई का वैल्यू कम होगा, क्योंकि इनवर्सली है देखेंगे। लेकिन क्या होगा, इसमें बहुत तेजी से गिरेगा, क्योंकि देखोगे अगर आर का वैल्यू 1 रखोगे तो ई 1 में रहेगा, आर का वैल्यू जब 2 रख दोगे तो ई का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। अगर आर का वैल्यू आप 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 हो जाएगा, मतलब ये बहुत तेजी से गिरता हुआ होगा। लेकिन अगर यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर देखेंगे तो पहले आर का वैल्यू अगर 1 रखते तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1, आर का वैल्यू 2 रखोगे तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 मतलब 1 का हाफ हुआ, ठीक है, उसका 1/3 हुआ, मतलब ये स्लोली स्लोली गिर रहा है। तो मतलब इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, इस ग्राफ का स्लोप कम होगा। अब ये स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए आपको क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स को थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, जो आप लोगों ने शायद क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो अगर मैं दोनों ग्राफ को शो करूं तो देखिए, मैं पर्पल ग्राफ किसके लिए यूज करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, सपोज मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पहले पोटेंशियल के ग्राफ को बना देता हूं। सपोज मैंने पोटेंशियल ग्राफ को ऐसा लिया, दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल का ग्राफ है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, दिस इज द पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो रहेगा वो आपका थोड़ा सा ज्यादा स्लोपी होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, ठीक। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा जगह जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, ये क्या है, ये किस चीज को बता रहा है, ये एक्चुअली r इज इक्वल टू 1 को बता रहा है। क्यों, अगर आप देखोगे r इज इक्वल टू 1 रखोगे तो e इज प्रोपोर्शनल टू 1, और r इज इक्वल टू 1 रखोगे तो v इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल 1, मतलब उस जगह पे v और e क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। तो इससे पर्पल इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ और ब्लू जो है हम लोग का पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों ग्राफ को बहुत अच्छे से दिमाग में आप रखिए इसमें, ठीक है, ये आपके एग्जाम में एकदम आता है ना। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर बेस करके छोटा मोटा कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ना। देखिए एक छोटा सा बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको इसको बता रहा हूं। आपको बताता है यहां पर एक चार्ज दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम, और इस चार्ज से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, और आपका क्वेश्चन यहां पर आता है फाइंड पोटेंशियल एट ए, फाइंड पोटेंशियल एट ए पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं कि ऐसे पोटेंशियल को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए बोल रहा है, ठीक है। तो ए पर जब पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग तो कैसे करना चाहिए, तो सीधा सीधा फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, के क्यू बाई आर, ज्यादा कुछ दिमाग में करना ही नहीं अपने को। तो अब रख दीजिए यहाँ पर, तो ध्यान देने वाली बात है Q का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 2 माइक्रोकूलम, तो मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। डिस्टेंस R 2 सेंटीमीटर दिया है, तो R का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो उसको 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर कर दीजिए। ये जरूरी है ना, ऐसा सिस्टम में बदलना जरूरी है। अब आप यहाँ पर V का वैल्यू रख दीजिए, V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q का वैल्यू आपने लिखा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई R लिखा, तो R का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2। इसमें 2 और 2 कटा, इसमें से एक 2 कटा, तो बचेगा कितना बताओ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 में से -4 कैसे होगा, -2 और प्लस ये जाके माइनस प्लस हो जाएगा, जिसके कारण -4 बचेगा, -4 और 9 रहेगा 10 टू द पावर 5 वोल्ट। बस हो गया, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं। लेकिन मैं जो बताने के लिए इसको कर रहा हूं उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। यही क्वेश्चन था आपके पास, बोलता है कि यहां पर मान लेते हैं ये एक नेगेटिव चार्ज है और 2 माइक्रोकूलम का है, और फिर से क्वेश्चन वही रहता है, ये पॉइंट है हमारा बी, और यहां से भी वही चीज बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना दिया, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपसे बोला जाता है कि यहां पर आप बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालें, फाइंड पोटेंशियल एट बी, फाइंड पोटेंशियल, ठीक है, एट बी पर पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो फिर से फॉर्मूला वही रहेगा, सारी चीजें तो दी हुई है, बट Q का वैल्यू ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज दिया, तो क्योंकि मैंने बताया था कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है,
तो लोअर और हायर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चार्ज का नेचर को बताना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, और R का वैल्यू क्या ले लोगे आप लोग, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। बस अब आप वैल्यू में रख दीजिए। तो V इज इक्वल टू, फिर से वही रखेंगे, 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज की जगह माइनस साइन लगाएंगे। मैं बार बार इस पर इंसिस्ट कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। बाई क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो इसमें जो हमारे पास, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से, तो v इज इक्वल टू, पुराना आंसर जैसे कि आएगा, बस यहाँ आएगा -9 इंटू 10⁻5 वोल्ट। तो प्लीज इस बात पर बहुत अच्छे से सीरियसली इस बात को दिमाग में रखोगे कि पोटेंशियल को कैलकुलेट करते समय, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, इस कारण से पोटेंशियल को हमेशा क्या करते हैं हम लोग कि चार्ज के नेचर को डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। ये वाला एक इलस्ट्रेशन है। इस इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे क्या दिया हुआ है। बोलता है कि इस इलस्ट्रेशन में कि ये एक नंबर लाइन है, मान लेते एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ये ओरिजिन ओ दिया हुआ है, और ये पॉइंट पोजीशन है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, ऐसा करके इन्फिनिटी तक, पूरा इन्फिनिटी तक ले रहे हैं हम लोग। बोलता है x इज इक्वल टू 1 पर चार्ज का वैल्यू जो देखिए q दिया है, x इज इक्वल टू 2 पर चार्ज का वैल्यू -q है, x इज इक्वल टू 3 पर चार्ज q है, x इज इक्वल टू 4 पर -q। इस तरह से आपको ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अप टू इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में यहां पर पूछता है कि फाइंड पोटेंशियल एट O, O पर आपको क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। तो पहला चीज देखेंगे यहां पर V1, मतलब पहले वाले चार्ज के कारण। तो पहले वाले चार्ज के कारण क्या लिखेंगे बताइए, KQ/1 लिखेंगे। अब दूसरा वाला चार्ज के कारण निकालते हैं, तो V2 इज इक्वल टू KQ/2 लिखेंगे। बट यहां पर गलती हो सकता है, मैंने बताया पोटेंशियल है तो चार्ज का नेचर लेना पड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है तो आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से आप क्या करेंगे बताइए, V3 का भी निकालेंगे। V3 इज इक्वल टू KQ/3, और V4 का वैल्यू लिखोगे आप लोग KQ/4, और इस तरह से ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। अब आपको बोला गया इस जगह पर पोटेंशियल इन सभी चार्जेस के कारण निकालना है। तो अब सभी चार्जेस के कारण बोला, मतलब सीधा सीधा आप V इज इक्वल टू क्या लिख दोगे बताओ, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप समझ रहे हो, मैं देखो यहाँ पर कोई डायरेक्ट वेक्टर रूल नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल एडिशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में आपको कोई वेक्टर का रूल नहीं लगाना, चुपचाप ऐड कर देना। आप यहाँ पर चुपचाप इसको ऐड कर दोगे। ठीक, तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो देखिएगा सब में देखिएगा आपका KQ कॉमन है, बस प्लस माइनस आ रहा। अच्छा हाँ, V4 में माइनस लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो क्या हो जा रहा है देखिए, प्लस माइनस, इस तरह से हम लोग के पास नेचर आता जाएगा। सब में KQ कॉमन है, तो देखिएगा आप सब में KQ कॉमन निकाल दीजिए। अंदर बचेगा क्या देखिएगा, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में -1/2, तीसरे वाले में 1/3, -1/4, और ऐसा करके ये आपका एक इनफाइनाइट सीरीज मिलता है। ओके, अब इसको कैसे ऐड करें, तो जो मैथ्स वाले बच्चे रहेंगे वो तुरंत इसको देख के कोई GP बोलेगा, कोई HP बोलेगा, ये अलग अलग सीरीज बोलेगा। तो ऐसा कोई भी सीरीज नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये एक मैथमेटिक्स का एक स्पेशल सीरीज होता है जो आपको याद रखना है, और बहुत जगह पे इसको यूज करेंगे हम लोग। ये एक्चुअली हम लोग क्लास मतलब 11th में हुआ करता था पहले, बट अभी नहीं पढ़ते। बट मैथ्स वाले बच्चों को इसका आइडिया होना चाहिए, और मैं एसेंशियल मैथ्स जब पढ़ाता हूँ क्लास 11th में, तब ये सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान रखना इसका जो वैल्यू रहता है, मैं इसको अलग से आपको मेंशन कर दे रहा हूं। कभी भी आपके पास ये log2 का वैल्यू होता है, ध्यान रखना log2 इज इक्वल टू होता 1 -1/2 प्लस 1/3, ऐसा करके आपका एक इनफाइनाइट सीरीज बनता है। तो देखोगे ये क्या है, 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 अप टू इन्फिनिटी, मतलब इस पूरे पूरे वैल्यू, जो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन दिखता है, इसका वैल्यू होगा log2। तो V इज इक्वल टू आप लिखोगे KQ log2। और यहाँ पे मैं जब log2 लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है ln लिख रहा हूँ,
ये नेचुरल लॉग होता है, इसको इसलिए कई बार हम लोग ln 2 भी बोलते हैं। ठीक है, लॉग एक्चुअली दो तरह का होता है, बेस 10 और बेस ई। ठीक है, तो अभी मैं लॉग के बारे में तो अभी आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीजें अपन क्लास 11th में एसेंशियल मैथ्स वाले पार्ट में पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, ये मान के मैं फिलहाल चल रहा हूँ। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। तो जस्ट यू नोट डाउन दिस आंसर। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दिखने में बड़ा इजी सा दिखता है, लेकिन सिर्फ ये log 2 आके कई बार रोक देता है कि अब आगे क्या करना है। तो ये एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू ये होता है, इसको ना अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। ये जो चीज़ बताया मैंने आप लोगों को, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत जगह काम आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो फेवरेट है ये। ओके, इस इलस्ट्रेशन को थोड़ा गौर से देखिएगा। क्यों बोल रहा हूँ इस इलस्ट्रेशन को, ये न्यूमेरिकल कम है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, समझने वाला चीज़ है। प्लीज़ बड़ो ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है इस इलस्ट्रेशन में। हो ये रहा है इस इलस्ट्रेशन में कि आपको दिया हुआ एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पर क्यू की चार्ज दिया हुआ है। आपको बोलता है ये जो सेंटर है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने बोलता है। तो चलिए पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना है, के क्यू बाई आर करना है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ से पहले ये डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, आर का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। आप लोग कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला साइड अगर ए है और ये वाला साइड ए है, तो ये पूरा पूरा ये डायगोनल जो होगा, डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, डायगोनल हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव करेगा, तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा हमारे पास, √2a होगा। लेकिन हमको पूरा डायगोनल का लेंथ निकालना, यहां से यहां तक निकालना, मतलब ये r मान लेते हैं। और आप देख सकते हो r का जो वैल्यू होगा डायगोनल का लेंथ का √2a का आधा होगा। बात क्लियर हो गया यहां से। अब यहां से आप देखोगे, अगर इसका देखा जाए तो इसका वैल्यू आ जाएगा a/√2 आ जाएगा। यहां तक कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं इसके आगे और क्या सोच सकते हैं हम लोग। तो अब अगर आपको बोला जाता है कि इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण सबके कारण इस जगह पर पोटेंशियल निकालो, तो बोले सर सब तो इक्वल चार्जेस है और सबका डिस्टेंस भी इक्वल है। तो सीधा सीधा आप क्या लिख दोगे कि इसके कारण जो नेट पोटेंशियल रहेगा V इज इक्वल टू लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर। जहां पे अगर आर का वैल्यू रखते हो, V इज इक्वल टू आप लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर की जगह आप लिखोगे a/√2। तो आ गया a/√2, जिसका आंसर आ जाएगा 4√2 के क्यू बाई ए। ये आपका आंसर आ गया। बोले सर इसमें क्या रखा था, सर इसमें कुछ तो था ही नहीं, ऐसी तो ऐड तो कर दिए। एग्जैक्टली हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया, लेकिन मैं अभी जो दूसरी चीज़ पर बात करने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब जो बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा प्रिसाइज से देखना, क्योंकि ये आपका आगे का कुछ कॉन्सेप्ट जनरेटिंग क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। जैसे मान लो मैं अगर आपसे बोलता हूं कि इस पॉइंट पर सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में क्या जाएगा थोड़ा समझना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान देना ना। अगर मैं इस चार्ज के कारण इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होता, तो मतलब इधर होगा। और इस वाले चार्ज के कारण अगर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलूं तो वो इस तरफ होगा। और क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, दोनों चार्जेस का सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी सेम होगा। बट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इन दोनों के कारण जो डायगोनली दो पॉइंट है उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है एक दूसरे का, जिसका वैल्यू 0 आ रहा है। ओके, ये तो हमारे पास एक अच्छा कंक्लूजन निकला। दूसरा कंक्लूजन देखिए क्या आ रहा है अपने पास, कि अगर मैं इस वाले चार्ज से इधर पर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ ले लेंगे, E का वैल्यू अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर इस चार्ज के कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो ये भी इस तरफ होगा, ये भी हमारा E का वैल्यू इधर होगा। अब देखिएगा फिर से दोनों चार्जेस सेम है, और दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी सेम होगा। तो स्ट्रेंथ इक्वल एंड अपोजिट है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं पूछूं इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है बताओ, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। अब बोले सर पोटेंशियल पढ़ाते पढ़ाते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों? क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या ये पॉसिबल है कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है? तो देखिए आपको सामने एक एग्जांपल है।
ये वो जगह, ये एक ऐसा टाइप का चार्ज का अरेंजमेंट है जिसमें आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो है। मतलब इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो नॉन जीरो है। तो ये इलस्ट्रेशन आपके लिए न्यूमेरिकल से ज्यादा समझने वाला चीज है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत जरूरी चीज है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहां पर अगला एक केस देखते हैं हम लोग, उस इलस्ट्रेशन में क्या देखना है अपने को। इस इलस्ट्रेशन को आप देखिएगा, इस इलस्ट्रेशन में कैसे करते हैं हम लोग। फिर से क्वेश्चन वही आता है कि आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द गिवन सेंटर। ये सेंटर पर आपको निकालना है। ये एक स्क्वायर दिया हुआ सेम क्वेश्चन है, बस देखो चार्ज मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। इन दोनों के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, इन दोनों के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। डिस्टेंस आपका अभी भी वही रहेगा, सब कुछ वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। इसको आर ले लेते हैं, सभी पोजीशन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। तो देखिए क्या होगा, देखिएगा इसके कारण पॉजिटिव, इसके कारण पॉजिटिव, इसके कारण नेगेटिव, इसके कारण नेगेटिव। तो अगर मैं बोलता हूं पोटेंशियल क्या होगा, तो आप लिखोगे V इज इक्वल टू पहले वाले के कारण के क्यू बाई आर, दूसरे वाले के कारण भी के क्यू बाई आर, तीसरे वाले के कारण के क्यू बाई आर विथ नेगेटिव साइन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और चौथे वाले के कारण भी माइनस के क्यू बाई आर। आर का वैल्यू आपको पता है यहां से रूट ओवर ए बाई रूट टू आएगा, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है। अब यहां से ये निकल आया, तो जैसे निकला तो अपने पास v का वैल्यू ऑब्वियसली कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए आपको दिख रहा है यहां पर v का वैल्यू क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस जगह पर आप पोटेंशियल निकालिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो अब आप देखोगे सपोज हम लोग मानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐड हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। ओके, लेकिन अभी तो बोलोगे सर ये दोनों चार्ज भी तो है। यस, एकदम सही बोल रहे हो। तो इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, ये हो गया, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये इस तरफ हो गया। तो कुल मिला के क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा कुछ इस तरफ के डायरेक्शन में होगा, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब कुल मिला के हमको कंक्लूजन निकला, वो वैल्यू कितना होगा वो बात की बात है। हम लोग को एक चीज समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है। तो देखिएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। तो देखिए लास्ट इलस्ट्रेशन में हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है, और दूसरा इलस्ट्रेशन देखा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होते हुए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो हो, और या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जीरो होते हुए भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो। तो ये एक बहुत बहुत दो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन था जिसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, एग्जाम में आता है, और आपको इसको प्रॉपरली विथ एग्जाम्पल, इस तरह के किसी एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। सो बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।